नमस्कार। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि कंपनी शायद एक नई दिशा में जाने की सोच रही है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सवाल अब सीधा सा एक ही उठता है, क्या ये रेलवे स्टॉक अब सच में रॉकेट बनने वाला है? इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खबर एकदम सीधी और साफ है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, जिसे शॉर्ट में महाजन को भी कहते हैं, उसे 1000 करोड़ का टर्म लोन सैंक्शन कर दिया है। और सिर्फ सैंक्शन नहीं, दे भी दिया है। यही है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही सबसे दिलचस्प बात है। आईआरएफसी का पारंपरिक काम, मतलब जो वो हमेशा से करते आए हैं, वो था इंडियन रेलवेज के लिए पैसा जुटाना। लेकिन अब वो पावर सेक्टर में भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने मेन काम से हटकर किसी नए बाजार या इंडस्ट्री में कदम रखती है ना, तो ये अक्सर एक बहुत बड़ा संकेत होता है। संकेत किस बात का? ग्रोथ का, और साथ ही रिस्क को कम करने का। और आईआरएफसी जैसी कंपनी के लिए तो ये और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये कदम सरकार की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से भी जुड़ा हुआ लगता है। मतलब सिर्फ रेलवे पर ही फोकस नहीं, बल्कि पावर जैसे दूसरे जरूरी सेक्टर्स में भी फाइनेंसिंग को मजबूत करना। तो हाँ, ये एक बहुत सोची समझी चाल लगती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी खास क्यों है। इस लोन के पीछे लॉजिक क्या है? सबसे पहली बात, जिसको लोन दिया गया है यानी महाजन को, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि एक राज्य सरकार की पावर कंपनी है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे लोन डिफॉल्ट होने का खतरा यानी पैसे डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि लोन की वापसी की संभावना बहुत ही मजबूत है। तो इसका सीधा सीधा नतीजा आईआरएफसी के लिए क्या निकलता है? इंटरेस्ट से एक स्टेबल और भरोसेमंद इनकम। जरा सोचिए, कम से कम रिस्क पर एक पक्की आमदनी का सोर्स तैयार करना किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे जरूरी सवाल, एक इन्वेस्टर के लिए, एक शेयरहोल्डर के लिए इस खबर के क्या मायने हैं? अच्छा, तो यहाँ सलाह को ना दो तरह से देखना होगा। पहले वो लोग जो आईआरएफसी में पहले से इन्वेस्टेड है, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन जो लोग अब इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सलाह थोड़ी अलग है। उनसे कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। शेयर की कीमत कैसे मूव कर रही है, यानी प्राइस एक्शन, और मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है, इन सब पर नजर रखिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। और हाँ, ये एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, खबर चाहे कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, ये हमेशा ओवरऑल मार्केट के मूड पर ही निर्भर करता है। तो बड़े बाजार का ट्रेंड क्या चल रहा है, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है।